नमस्कार दोस्तों, अशोक सिंह एग्री शो में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। अमलतास को गोल्डन शावर ट्री या राजवृक्ष भी कहा जाता है। यह भारत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण औषधीय तथा सजावटी वृक्ष है। इसके पीले फूल न केवल सौंदर्य बढ़ाते हैं बल्कि यह पौधा औषधीय, आर्थिक और पर्यावरण की दृष्टि से भी अत्यंत उपयोगी है। इसका महत्व लंबे समय से मानव रोगों के उपचार के लिए बना हुआ है। इससे कई तरह के औषधीय उपयोगिता के प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं। अमलतास एक मध्यम आकार का पर्णपाती वृक्ष है जो मुख्य रूप से भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई 8 से 15 मीटर तक हो सकती है और गर्मियों यानी कि अप्रैल जून में इसमें पीले फूलों की भरमार होती है। जहां तक इसके महत्व की बात है तो एक औषधीय वृक्ष है और आयुर्वेद में इसका विशेष स्थान है। इसके अलावा सजावटी वृक्ष के तौर पर भी इसका इस्तेमाल सड़कों, पार्कों के किनारों पर किया जाता है। यह पर्यावरण संरक्षण में भी प्रदूषण नियंत्रण कर अहम भूमिका निभाता है। जैव विविधता संरक्षण में भी इसकी मदद ली जाती है। यह एपिसोड किसी खास विषय के विभिन्न पहलुओं पर आधारित है। आज भी हर बार की तरह आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि इस वीडियो को पूरा देखें ताकि इसमें दी जाने वाली जानकारियों से जागरूक होकर आप भी इसका लाभ उठा सकें। आपसे एक और अनुरोध है कि सिर्फ इस वीडियो के आधार पर ही नहीं बल्कि किसी कृषि एक्सपर्ट से मशविरा करने के बाद ही खेती करने का निर्णय करें। आप बिना अधिक देर किए आते हैं आज के विषय पर। अमलतास को आयुर्वेद में आर्गवत कहा जाता है, जिसका अर्थ है रोगों का नाश करने वाला। इसके मुख्य औषधीय गुणों में कफ दूर करने में उपयोगी यानी कि माइल्ड लैक्सेटिव, त्वचा रोगों में लाभकारी, बुखार, पीलिया, ब्रोंकाइटिस के उपचार में सहायक, रक्त शुद्धिकारक होने के साथ एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण भी इसमें पाए जाते हैं। इसके उपयोगी भागों में फल यानी पल्प, पत्तियां, छाल और फूल शामिल हैं। इनमें सैनोसाइड, एंथ्राक्विनोन, राइन जैसे रसायन पाए जाते हैं जो औषधीय प्रभाव देते हैं। अमलतास एक बहुउपयोगी वृक्ष है। इसका औषधीय उपयोग आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध चिकित्सा में किया जाता है। सौंदर्य प्रसाधन उद्योग में क्रीम, लोशन आदि के उत्पादन में भी इसकी उपयोगिता है। इससे प्राप्त प्राकृतिक रंग यानी कि पीले डाई का प्रयोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काफी ज्यादा किया जाता है। इतना ही नहीं, प्रदूषण कम करने में भी यह सहायक है। अमलतास से कई तरह के प्रोसेस प्रोडक्ट भी तैयार किए जाते हैं। इनमें प्रमुख तौर पर हर्बल सिरप यानी कब्ज के लिए, पाउडर चूर्ण, अर्क यानी एक्सट्रैक्ट, हर्बल कैप्सूल, त्वचा क्रीम और लोशन का जिक्र किया जा सकता है। यह कहने की जरूरत नहीं कि आजकल हर्बल इंडस्ट्री में इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है। आप ग्लोबल स्तर पर अमलतास उत्पादन पर एक नजर डालते हैं। इसका मूल उत्पत्ति स्थान भारतीय उपमहाद्वीप है, लेकिन अब यह थाईलैंड, श्रीलंका, व्यापार, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में भी उगाया जाता है। यहाँ ये बता दें कि थाईलैंड के राष्ट्रीय वृक्ष भी है। वैश्विक स्तर पर इसकी मांग और औषधीय उत्पादों तथा प्राकृतिक रंगों के कारण लगातार बढ़ रही है। भारत में ये लगभग सभी राज्यों में पाया जाता है, विशेषकर तमिलनाडु, केरल और उत्तर भारत यानी सड़क के किनारे वृक्षारोपण में इसकी काफी उपयोगिता है। दिल्ली जैसे शहरों में ये गर्मियों में पर्यावरण और सौंदर्य दोनों को बढ़ावा देता है। आगे बढ़ने से पहले अमलतास की खेती पर भी चर्चा कर लेते हैं। जहां तक जलवायु की बात है तो इसके लिए गर्म और शुष्क मौसम अच्छा माना जाता है, जिसका तापमान 30 से 40 डिग्री तक होना सही रहता है। इसके लिए अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी फायदेमंद रहती है। यह हल्की क्षारीय मिट्टी भी सहन कर लेता है। इसका प्रवर्धन बीज द्वारा होता है। बीज कठोर होते हैं, इसीलिए स्कारिफिकेशन जरूरी है। जुलाई अगस्त में इसका रोपण किया जाता है। पौधों के बीच की दूरी 4 से 5 मीटर रखी जाती है। अमलतास में रोग कम लगते हैं, फिर भी लीफ स्पॉट रोग, दीमक और एफिड यानी चूसक कीट से इसको हानि होती है। इनका नियंत्रण नीम आधारित कीटनाशक और जैविक उपचार से किया जा सकता है। इसकी फली पकने पर काले रंग की हो जाती है। फलियों को काटकर सुखाया जाता है। इनका सूखे स्थान पर भंडारण आवश्यक है। अमलतास के उत्पादों की बिक्री आयुर्वेदिक दवा कंपनियों, हर्बल मार्केट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और एक्सपोर्ट बाजार में की जाती है। आगे बढ़ने से पहले इसकी नई किस्मों और रिसर्च उपलब्धियों पर भी एक नजर डालते हैं।
हाल के शोध बताते हैं कि अमलतास में एंटी डायबिटिक, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी कैंसर संभावनाएं जैसे गुण पाए जाते हैं। नई किस्मों में गुलाबी अमलतास भी विकसित किया जा रहा है। इसका कमर्शियल महत्व निरंतर बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। इसकी हर्बल इंडस्ट्री में उच्च मांग रहती है। हर्बल दवाओं के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग बढ़ने से इसका एक्सपोर्ट भविष्य उज्जवल कहा जा सकता है। इससे मिलने वाले लाभ में कम लागत और ये महत्व और पर्यावरणीय फायदों का उल्लेख किया जा सकता है। इसकी खेती के जोखिमों में बीज अंकुरण कठिन होना, बाजार की अनिश्चितता तथा अधिक मात्रा में सेवन से दस्त होने का खतरा आदि को गिनाया जा सकता है। अंत में चलते चलते कुछ व्यवहारिक टिप्स। बीज बोने से पहले गर्म पानी में भिगोएं, जैविक खाद का उपयोग करें, फलियों की समय पर तुड़ाई करें, स्थानीय आयुर्वेदिक बाजार से जुड़ें और प्रोसेसिंग करके अधिक लाभ कमाएं। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। कल फिर आपसे एक और नए विषय के साथ मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।